स्टूडेंट एक क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। मान लो आपका एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है और इस समकोण त्रिभुज का नाम है ABC और ये कोण C पर समकोण है, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये आपको 29 दी हुई है और ये 21 दिया हुआ है। तो आपको ज्ञात करना है साइन A और साइन B की वैल्यू, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम करेंगे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो इसमें तीसरी साइड निकालनी है हमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं इसमें। AC बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी 29, ये तो कर्ण है, ये लंब होता है और ये आधार है पाइथागोरस थ्योरम में। तो 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। तो बच्चों 29 का जो स्क्वायर होता है आप करोगे तो 841 आएगा और 21 का स्क्वायर 21 इंटू 21 441 आ जाएगा और इसको माइनस कर दोगे तो 400 आ जाएगा और इसका अगर हम वर्गमूल लेंगे तो आ जाएगा 20। तो वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, यहाँ मत लगा देना। तो ये आ गई 20 मीटर, जो कुछ भी है हमने लिखा नहीं है वो। अब आपको एक चीज़ है, ये एंगल मान लिया आपको थीटा दिया हुआ है, एक एंगल देना ज़रूरी होता है, ये थीटा दिया है। तो आपको क्या पूछा है, साइन A, ठीक है ना। साइन A, ध्यान रखना जो एंगल है उसके सामने की साइड होती है लंब, तो ये लंब ये हो जाएगा। तो साइन A साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब क्या है इसमें 21 और कर्ण क्या है 29, ये हो गया साइन A। और साइन B है B। तो इस कोण अगर हमें ये निकालना है तो ये लंब हो जाएगी। अब कर्ण नहीं बदलता है, लंब और आधार आपस में आधार और लंब बदल जाते हैं लेकिन कर्ण नहीं बदलता है। तो अब हम करेंगे, तो ये भी फॉर्मूला तो वही है लंब बटे कर्ण, लेकिन लंब इस कोण के लिए ये होगा। तो 20/29 ये दो आंसर हो गए। तो एक चीज़ समझे आप, कोण बदलने से, एंगल बदलने से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होता है, पर कोण बदल जाते हैं तो आंसर बदल जाता है, कोई दूसरा आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखना आप इस चीज़ का। दैट्स ऑल।